तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमा एंड मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और इससे पहले हम लोगों ने टोटल 6 लेक्चर को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और सारी चीजें सीरीज बाय सीरीज चल रही हैं, सीक्वेंस से सारी चीजें मैं लेके चल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और सारे टॉपिक्स भी आपके अच्छी तरीके से कवर अप होते रहें। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीरीज को। हेडिंग आप बना लीजिएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के नाम से। स्टार्ट करते हैं। पहले से मैंने चीजों को लिख रखा है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि अ फंक्शन f of x, y is said to have a maximum or minimum at x is equal to a and y is equal to b according to as f of a plus h, b plus k less than or greater than of f of a, b। अब ये क्या है, देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक स्टेटमेंट है, जान लेना जरूरी है, लिख लेना जरूरी है। हमारे पास नोट्स रहेगा तो फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें आपको कुछ a का वैल्यू दिया रहेगा, कुछ b का वैल्यू दिया रहेगा, जहां पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे ये जो टर्म है वो a प्लस बी के रूप में भी और b प्लस के रूप में भी आपको लिखा मिल सकता है फॉर ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव स्मॉल वैल्यू ऑफ h एंड k। यानी जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्मॉल वैल्यू होंगे h और k के, तो अगर हम इन अदर वर्ड यानी दूसरे भाषा में हम बात करें, बेसिक स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इसका लिख लीजिएगा। मुझे पता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन एट द लास्ट पॉइंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इन अदर वर्ड, इफ del इज इक्वल टू f of a plus h, b plus k minus f of a, b is of the same sign for all small values of h, k, and if this sign is negative then f of a, b is the maximum, and if this sign is positive f of a is the minimum। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर साइन पॉजिटिव आए तो जो आपका वैल्यू होगा मिनिमम होगा, अगर साइन नेगेटिव आए तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपका पॉइंट इस पॉइंट से निकल के आ रहा है। आप इसको लिख लीजिए, नोट्स को बना लीजिए, जो भी चीजें बता रहा हूं उनको लिखते चलिएगा ताकि आपका नोट्स बनता रहेगा। अब यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर आपको बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 3D में दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड दिया हुआ है। ये आपको एक मैक्सिमम है, जहां पे आप देख सकते हैं एक रोटेशनल शेप आपको दिया हुआ है। ये आपका वैल्यू है, ये आपका मिनिमम वैल्यू है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपका फिगर ए है, ये बी है। अब यहाँ पे एक नोट आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्सट्रीम वैल्यू। यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है किसी भी फंक्शन का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए नोट में इसको लिखा गया है। यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, आपने फिगर वगैरह को बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन आता है। पहला कंडीशन तो वहां पे कंप्लीट हुआ पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंडीशन फॉर f of x, y बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो यूजिंग द टेलर्स थ्योरम। अब ये टेलर्स थ्योरम क्या होता है, हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर अप किया हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, आप उनको देख के आइए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। तो डेल f a प्लस h, b प्लस k माइनस f a, b, तो यहाँ पे क्या होगा, h del f by del x प्लस k del f by del y are at the point of a, b plus 1/2 factorial h square del square f upon del x square plus 2hk del square f upon del x del y plus k square del square f upon del y square up to n टर्म्स तक। इक्वेशन सेकंड हो गया। फॉर द स्मॉल वैल्यू, यानी स्मॉल वैल्यू किसके लिए, h और k के लिए, द सेकंड एंड द हायर ऑर्डर टर्म आर स्टिल स्मॉलर। यानी जो सेकंड और हायर ऑर्डर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, एंड इट हेंस मे बी नेग्लेक्टेड। यानी उसे हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी मान के नहीं चलेंगे, उसको हटा देंगे वहां से। दस द साइन ऑफ डेल इज इक्वल टू साइन ऑफ h f x a, b प्लस k f y a, b। ये एक बेसिक सा स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट लिखना आपके लिए जरूरी है, थ्योरेटिकल पार्ट लिखना जरूरी है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से काम करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दिया हुआ है, टेकिंग h इज इक्वल टू 0 वी सी द राइट हैंड साइन वेयर k चेंजेस साइन। यानी मान लीजिए कि h इज इक्वल टू 0 आता है, तो हम देखेंगे राइट हैंड साइड में जब k क्या होगा, चेंज करेगा अपने साइन को,
तो hence हमारा h is equal to 0 we see the right hand side when k changes sign, यानी जब k साइन जो है वो चेंज करेगा तो हमें देखना होगा राइट हैंड साइड में। hence f of x, y cannot have a maximum or minimum at the point a, b unless f of y a, b is equal to 0. ओके, अब यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा, टेकिंग k is equal to 0 we find that f of x, y cannot have a maximum or minimum at a, b unless fx, a, b is equal to 0, and hence the necessary condition for fx, y to have a maximum or minimum at a, b and are that of the fx, a, b is equal to 0 and fy, a, b is equal to 0. उसके बाद पॉइंट कह रहा है इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाई, यानी मान लीजिए कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो देन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन 1 गिव्स दैट द साइन ऑफ डेल इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/2 फैक्टोरियल h स्क्वायर r प्लस 2h k s प्लस k स्क्वायर t, वेयर r क्या होगा आपका, r इज इक्वल टू f x x a, b, s इज इक्वल टू f x y a, b एंड t इज इक्वल टू f y y a, b. अब चूंकि मैंने बताया था अपने लेक्चर में कि r क्या होता है, s कहाँ यूज होता है, t कहाँ यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले वीडियो के अंदर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब तक कनेक्टिविटी आप फॉलो नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ से क्या होगा, h स्क्वायर r प्लस 2h k s प्लस k स्क्वायर t इज इक्वल टू 1/r, h स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2h k r s प्लस k स्क्वायर r t इज इक्वल टू 1/r h r प्लस k s का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर r t माइनस s स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ डेल इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/2r, 1/2r हो जाएगा और ये आपका वैल्यू यहाँ पे एज इट इज जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है वो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, स्टेटमेंट आप लिखते चलिए, मैं बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ तक स्टेटमेंट जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। इन इक्वेशन सेकेंड एच आर प्लस के एस होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड के स्क्वायर आर टी माइनस एस स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, यानी ये जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ ये भी वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कब, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इन दिस केस डेल विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ आर, यानी जो डेल होगा वो सेम साइन को प्रदान करेगा जो आर क्या होगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एच एंड के, यानी सारे वैल्यूज एच और के के लिए। उसके बाद कह रहा है हेंस इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स कॉमा वाई हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम एट ए कॉमा बी, यानी जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो जो आपका पॉइंट रहेगा वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा एट दैट पॉइंट पे, एंड अकॉर्डिंग टू आर ग्रेटर देन और आर लेस देन 0, एंड इफ फर्स्ट कंडीशन आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 देन डेल विल चेंजेस विथ एच एंड के, यानी जब ये कंडीशन होगा तो जो डेल होगा वो चेंज करेगा किससे, एच और के से, एंड हेंस देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मैक्सिमम और कोई मिनिमम पॉइंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज अ सैडल पॉइंट, यानी वो सैडल पॉइंट रहेंगे, यानी अगर लेस देन वाला कंडीशन होगा। अगर कंडीशन इक्वल टू 0 के रहता है, ये आपका क्या था, ग्रेटर देन के कंडीशन में था, ये क्या था आपका लेस देन के कंडीशन में था, ये 0 इक्वल टू ए कंडीशन में है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी एंड टू फाइंड वेदर दीज वेयर देयर इज अ मैक्सिमम और मिनिमम एट ए कॉमा बी एट दैट इज और नॉट, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम दे रहा है कि नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी रहेगा। अब यहाँ पे एक नोट आपको दिख रहा है जो कि आपको लिखना है, कह रहा है कि स्टेशनरी वैल्यू एफ ए कॉमा बी इज सेड टू बी अ स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इफ एफ एक्स ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0 एंड इफ एफ वाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, दैट इज द फंक्शन इज स्टेशनरी एट ए कॉमा बी, यानी जो फंक्शन होगा वो स्टेशनरी होगा उस पॉइंट ए कॉमा बी पे, एंड दस एवरी एक्सट्रीम वैल्यू इज अ स्टेशनरी वैल्यू, यानी प्रत्येक जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है वो एक स्टेशनरी वैल्यू होता है, बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, यानी हर एक स्टेशनरी वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होता। ये पॉइंट आपका जानना जरूरी है, लिखना जरूरी है। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है आपने सारी चीजों को लिखा होगा, आपने यहां तक चीजों को कंप्लीट कर लिया होगा। अब यहाँ पे वर्किंग रूल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ एग्जैक्ट चीजें स्टार्ट हो रही हैं, वो चीजें तो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में थी, ये यानी यहाँ से वर्किंग रूल आपका स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को। हेडिंग आपके सामने है, सबसे पहला कंडीशन फाइंड करेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स को, डेल एफ बाई डेल वाई को एंड इक्वेट ईच टू 0, उसको हम क्या करेंगे,
इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल। ये क्या है, सिंबल है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले वीडियो को लेक्चर नंबर 6 को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एंड सॉल्व दिस सिमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y, लेट a, b एंड c, d। मान लीजिए कि हमने उन इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें पॉइंट मिला x, y और a, b और c, d, और भी बहुत सारे पेयर्स मिल सकते हैं ऑफ दिस वैल्यू। सेकंड कंडीशन क्या रहेगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, s इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल y, एंड t इज इक्वल टू r स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स r स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर फॉर ईच पेयर ऑफ दिस वैल्यू। यानी ये जो पेयरिंग हमें मिलेगा, उस पेयरिंग में हमें r, s और t के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा उस पेयर वैल्यू के लिए। अब थर्ड कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन ये है, अगर rt माइनस एस स्क्वायर, यानी rt माइनस एस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा, अगर उसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और r लेस देन 0 होगा एट दैट पॉइंट a, b, तो f ऑफ a, b यानी जो हमारा पेयरिंग मिलेगा उस पे जो फंक्शन हमारा दिया रहेगा उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमें जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। यानी अगर आपका ये वैल्यू ग्रेटर देन मिलता है और r का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 मिलता है, यानी अगर निगेटिव मिलता है तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, अगर निगेटिव मिलता है तो वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 at that point a, b and f of a, b is not an extreme value, that is a, b is a saddle point, यानी वो क्या होगा, आपका सैडल पॉइंट होगा। यानी यहाँ पे देखिए, अगर मैक्सिमम होगा तो आपका निगेटिव रहेगा, अगर मिनिमम होगा तो आपका पॉजिटिव रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है, यानी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये चीजें देखिए, सेकंड पॉइंट मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड अगर आपका ये r लेस देन 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर r ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यानी पॉजिटिव के कंडीशन में मिनिमम वैल्यू, निगेटिव के कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट आपका हो ही गया। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि rt माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट a, b द केस इज डाउटफुल, यानी अगर वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो जो केस होगा वो कहीं ना कहीं डाउटफुल होगा और वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड सिमिलरली एग्जामिन द अदर पेयर ऑफ द वैल्यू वन बाय वन। यानी जितने भी हमारे पेयरिंग मिले रहेंगे उन सारे पेयरिंग पे हम लोग वैल्यू को रख के देखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये आपका पूरा वर्किंग रूल था, पूरा वर्किंग प्रोसेस था, जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू एफ एक्स y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने किया। अब ये सिंबल कहां से आया, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जरूर देखिए, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई को एज ए कांस्टेंट लेना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट यही कहता है। तो ये क्या होगा, 4x का पावर 3 माइनस ये 0 हो जाएगा, 4x आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4y हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट लेके चलेंगे तो 4y³ प्लस 4x माइनस 4y। अब r का वैल्यू क्या होता है, r इज ऑल्सो यूज फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 12x² माइनस 4 आ जाएगा, ये आपका 0 होगा। s निकालेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है तो केवल ये बचेगा आपका, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे t स्टैंड फॉर दैट, तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यानी यहाँ पे बचेगा, यानी ये देखिए, ये कहने का मतलब क्या, इसके लिए यूज हो रहा है और ये जो है ये इसके लिए यूज हो रहा है, यानी सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशिएशन। 12y का पावर 4 यानी माइनस 4। ओके, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमें 0 पुट करना है, y 0 पुट करना है, तो ये हमें दे देगा ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन हमें मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व होगा, यानी एडिंग दिस वैल्यू वी गेट, यानी दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलता है और y इक्वल टू माइनस एक्स मिलता है। अब y इक्वल टू माइनस एक्स मिलता है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो x के हमें वैल्यू मिलेंगे √2 माइनस √2 और 0 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आर माइनस √2 और 0 एट दैट पॉइंट √2 तो rt माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, 20 इंटू 20 माइनस 4 स्क्वायर
इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो r इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी r भी क्या है आपका पॉजिटिव है, तो f ऑफ √2 माइनस √2 इज मिनिमम वैल्यू, यानी पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगा, निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। एट दैट पॉइंट माइनस √2 √2 आर बोथ rt माइनस s स्क्वायर एंड रियल पॉजिटिव, हेंस f ऑफ माइनस √2 √2 इज ऑल्सो अ मिनिमम वैल्यू। इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व होता है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस है। तो जब तक आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जरूरी रहेगा। अब उसका कुछ पॉइंट यहीं पे बच गया था, वो आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं था। अब हमें 0,0 वैल्यू चेक करना है, तो rt माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, यानी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो नाउ फॉर f ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 0 एंड फॉर पॉइंट अलोंग द x एक्सिस वेयर y इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x, y इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, एंड नाउ विच इज पॉजिटिव विच इज निगेटिव फॉर द पॉइंट इन द नेबरहुड फॉर द ओरिजिन, यानी ये क्या ओरिजिन के कहीं ना कहीं करीब है। एंड अगेन फॉर द पॉइंट अलोंग द लाइन y is equal to x and f of x, y is equal to 2x का पावर 4 which is positive, and thus the neighborhood of 0,0 there are point where f of x, y less than f of 0,0 and here are the point where f of x, y greater than f of 0,0 and hence f of 0,0 is not an extreme value, that is it is a saddle point, यानी ये क्या है आपका सैडल पॉइंट है। तो ये आपका क्या था, इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, लेकिन ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि चीजें क्या है सिमिलरिटी पे डिपेंड करती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो रूल पता होना चाहिए, प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ f of x, y is equal to f of x, y is equal to आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो वी हैव दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। अब हमें निकालना है एफ वाई, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2x क्यूब वाई माइनस 2x का पावर 4 वाई माइनस 3x का पावर 3 वाई स्क्वायर आएगा। अब r निकालेंगे, r स्टैंड फॉर एफ एक्स एक्स, यानी सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे हम लोग इसके लिए, तो क्या आएगा 6x वाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई क्यूब। एस निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेट, तो यानी यहाँ पे क्या निकलेगा 6, यानी यही कंडीशन के लिए, इसी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें करना है। तो 6x स्क्वायर वाई माइनस 8x क्यूब वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अगेन टी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा y का, तो y का हम निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 2x क्यूब माइनस 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब y आएगा। ओके, अब चूंकि यहाँ पे हमें पॉइंट चेक करके देखना है, तो यानी यहाँ पे हमें चेक करना है 0 के इक्वल करना है। तो 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, जो मिलेगा 1,2 सॉरी 1/2 1/3 और एक पॉइंट मिलेगा 0,0। दोनों पॉइंट पे हमें चेक करना होगा। तो rt माइनस एस स्क्वायर हम करेंगे, तो r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू क्या है आपके सामने दिया होगा। r का वैल्यू, r का वैल्यू क्या है हमारे पास, r का वैल्यू ये वाला वैल्यू है भाई, r का वैल्यू ये वाला है, t का वैल्यू ये वाला है, s का वैल्यू वो वाला है। डायरेक्टली पुट करना है, पुट करेंगे तो 1.14 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा आपका यहाँ पे सॉल्व होगा, तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा माइनस 1/9 आएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो हेंस f ऑफ x, y हैज अ मैक्सिमम एट 1/2, 1/3। यानी हमने क्या किया, एक बार 1/2 पे और 1/3 पे चेक करके देखा, तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम पॉइंट मिलता है इस पे, और मिनिमम वैल्यू मिलता है हमारा ये 1/432। ओके, एंड 0,0 पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 0,0 पे आप चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जरूरी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पॉइंट में ही बताया था कि वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड फॉर दैट पॉइंट्स along the line y is equal to x, f x, y is equal to x का पावर 5 into 1 minus 2x which is positive for x is equal to 0.1, यानी x is equal to 0.1 पे वो पॉजिटिव होगा, एंड नेगेटिव फॉर x is equal to minus 0.1,
यानी 0.1 पे पॉजिटिव और -0.1 पे नेगेटिव देगा, एंड दैट इज इन द नेबरहुड ऑफ 0,0. देयर आर पॉइंट्स where fx, y greater than f0, 0 and there are point where fx, y less than f0, 0 and hence f0, 0 is not an extreme value. इसी के साथ ये हमारा भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपको प्रैक्टिस सेट के लिए दिया गया है। टोटल 5 क्वेश्चन है। मैक्सिमा और मिनिमा आपको फाइंड आउट करना है। आपको इन सारे वैल्यूज के लिए मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्ट आपने चीजों को देखा या नहीं देखा। ओके, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अपने वीडियोस को फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।